आशिम पानी जब जब चन्नत गांव में आज ठूठी लाग लेगी उसकी टी की। आशिम पानी जब जा सकता है जब चन्नत गांव में टी लाग लेगी। काम करें और संविधान के अंदर ही हम मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से भी हम संविधान के तहत ही बात करेंगे जो नियम है। कदे ठूठी ला जाए, कदे पाट जाए, कदे ला जाए, कदे पाट जाए। बुढ़े आदमी आगे लगाइए हाथ पांव तोड़ गए, बुढ़े आदमी हाथ चोट मारी, कोई सी सरकार हो गया। हम 15 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं सीएम साहब ने या ठूठी लगा दे 14 तक का, ना तो 17 तारीख में हम प्रधानमंत्री मुलाकात कराएंगे। अगर ये हमारी पानी वाली मांग ना मानी तो हम 17 तारीख को प्रधानमंत्री से जितनी भी खापे हैं जोर शोर से मिलांगे। उनके पास टाइम फिर आ रहे हैं, भूखा मरता के ना करता, पीएम से मिलेंगे। अच्छा, उनकी ये स्कीम है, जैसा भी होगा हम पीएम से मिलेंगे। कांग्रेस के सरकार में एक मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी, प्रधानमंत्री का उस पर टाइम पर काम नहीं हुआ था और रोहतक में गोली चल गई थी, 4-5 आदमी मर गए थे। मुख्यमंत्री मैं सहरावत खाप से कश्मीर सहरावत, मैं सहरावत खाप की तरफ से इन सभी खापों को विश्वास दिलाता हूँ जो ये खापें फैसला लेंगी 17 तारीख के बाद हम अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सबसे आगे तैयार खड़े मिलेंगे। इनका क्या कसूर है? ये गांव पाकिस्तान के तो नहीं है, ये गांव बांग्लादेश के तो नहीं है। तो ये अपना आपका मुख्यमंत्री जो ये भेदभाव कर रहा है, रात ने लाठी चार्ज करवाया है, हमारी बहन बेटियां चोट लगी। मैं सवेरा लिया था 7 बजे, मैंने पता लग गया था। बहुत आदमियों का मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं। भाई अगर हक मांगेंगे, अपना हक मांगने पर अगर मुकदमे दर्ज होंगे तो फिर ये कहाँ का प्रजातंत्र है? मेरे साथी कहते हैं अकबर हम हाथ जोड़े प्रार्थना करा, हम हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं, हम छाती ठोक करने को हमारा हक है, हमारा हक है, हमने पानी चाहिए, हमारा हक है, हमने पानी चाहिए। दूसरी चीज एक और है, आज पूरे देश के अंदर एक अजीब तरह के माहौल बना दिया, शहरी और ग्रामीण, ग्रामीण और शहरी के अंदर अंतर खड़ा कर दिया। शहरी अलग टाइप के हैं, उनको अलग तरह का पानी चाहिए, उन्हें अमृत पानी चाहिए, हमने जहर चाहिए। उन्हें धरना हो गया, इसमें अब सरकार सुनी नहीं रही, तो इसके लिए आगे जो है हमारी हरियाणा की काफ़ी खापें आई हुई हैं आज, और अगर जरूरत पड़ी तो सभी खापें आएंगी। हम अब लंबा विरोध जो है हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन सरकार चाहती है विरोध लंबा हो, तो हमारी मजबूरी होगी। अब चन्नत गांव में पेयजल की समस्या है, इसके लिए धरना है, सरकार को पहल करनी चाहिए। सरकार को ये सरकार का कार्य है पानी देना, अब सरकार पानी नहीं दे रही तो हमारी तो मजबूरी है। चन्नत हमारे रोगी खाप का गांव है और हमारे 24 गांव के जो भी महानुभाव डेली आते हैं, हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग सभी लोग यहाँ बैठते हैं धरने पे। तो आप बताओ क्या सरकार को ये नजर नहीं आता कि ये लोग एजुकेशन पे थोड़ी ये है, ये मजबूरी है, पानी सबको जरूरी है और इसलिए ये कर रहे हैं। आज क्या निर्णय लिया गया है आगामी किस तरह जो है धरने को? आज ये लिया गया है कि 14 तारीख तक टी लगा दे सरकार, पानी दे दे चन्नत गांव को। चन्नत गांव, चन्नत की कमेटी संतुष्ट हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, वरना ये सभी खापे हरियाणा के सभी किसान संगठन सभी खापे अपने अपने डिवीजन में प्रदर्शन करेंगे। और ये 17 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी है उनका भी विरोध करने की बात कर रहे हैं। विरोध की बात सही है कि हमें पानी नहीं मिल रहा था, ना हमारा विपक्ष है ना हमारा पक्ष है, हम कहें तो कहें किसको, हमारे लिए कोई विपक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। कितने खाप और कितने संगठन आज मौजूद थे यहाँ पर? आज लगभग मेरे ख्याल में 70-80 के करीब तो यहाँ सारे संगठन थे, जिसमें मेरे ख्याल से 25 से 35 के करीब खापे हैं, नुमाइंदे हैं, काफी प्रधान खुद हैं। तो जो निर्णय हुआ है वो मेजोरिटी से हुआ? बिल्कुल मेजोरिटी से हुआ, और ये मेजोरिटी आप देख ही रहे हो, आपके रूबरू है सभी लोग, और ये साथ रहेंगे जी। आज खाप प्रधान आप क्या कहेंगे जी? मैं सदगमा प्रधान श्रीपाल बालन, हम जो पूरे ओल्ड हरियाणा रोहतक से हम सारी खापे आए हैं जी। और हम कम से कम 55 दिन से जल ही जीवन है, सबको पता है। तो 55-56 दिन से हम लोग ये चीज़ें देख रहे थे। तो हरदीप जी हमारा जो एक नियम है भाई, खाप ही हमें खापों को बुलाते हैं, तो हरदीप जी के निमंत्रण पे हम 2 दिन पहले भी आए थे और आज भी हम आ रहे हैं। तो हमारा यही है कि या तो मुख्यमंत्री 15 तारीख तक का मतलब हमारा उनको टाइम है कि या तो 14 तारीख मतलब या तो वो पानी इनको इस समस्या समाधान कर दें
जो भी इनकी डिमांड है उसके अनुसार। अदरवाइज फिर हम देश का प्रधानमंत्री है, वो सभी का प्रधानमंत्री होता है। फिर हम 17 तारीख को प्रधानमंत्री से इस विषय में मुलाकात करेंगे और पानी, इनके जो डिमांड है पानी लगवाने का, पानी का काम पूरा करवाएंगे। वो इनकी डिमांड टी की है तो टी लगवा के ही हम इसका समाधान करवाएंगे। अगर 14 का कोई समाधान नहीं निकलता तो 17 को कोई बड़ी कॉल, कोई बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। खापे, वो जो खापों का जो नियम है उसके मुताबिक वो सारे काम करेंगे। खाप का काम क्या है, जहाँ टकराव हो गया और सरकार, उसके बीच की कड़ी है खाप, और खाप इस काम को करवाएगी क्योंकि जल कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी जा रही जो संविधान से बाहर की हो। संविधान के अंदर जल जीवन है और क्या नाम है, सरकार का ये एजेंडा है कि घर घर नल, घर घर पानी। तो पानी की जो नियम है, सिस्टम है, इनको इस गांव को जहाँ से उचित तरीके से पानी मिल रहा है ना, तो इसमें एक चीज़ आ चुकी थी, फिर उसको उखाड़ना, मतलब अपने फैसले से पलटना, वो चीज़ें सरासर संविधान के अंदर नहीं आती। और संविधान के अंदर यही है कि इनका पानी का समस्या इनके यहाँ से टी लगा के वो लगाई गई थी, उखाड़ी क्यों, और वो उसके ऊपर जो केस वगैरह इनके ऊपर डाले गए हैं वो बिल्कुल निराधार है। केस कहाँ डाले जाते हैं, कोई इनके पास कोई हथियार हो, कोई और अपनी उचित मांग है, आंदोलन करना संविधान के अंदर हमारे को दिया हुआ है। भीमराव अम्बेडकर जी ने सारी चीज़ें हर उसको दे रखी है, उसके अंदर ही ये काम करें। और संविधान के अंदर ही हम मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से भी हम संविधान के तहत ही बात करेंगे जो नियम है। कुंडू का प्रधान जी, जय वीर कुंडू, गाँव टिटोली जी। तो कहानी एक और है जी, एक पानी मांगा है, कोई पेट्रोल डीजल थोड़ा मांगा, उसकी छुट्टी थोड़ी लो। हाँ, दो महीना का लगभग हो लिए बेटे ने, कदे ठुठी ला जाए, कदे पाट जाए, कदे ला जाए, कदे पाट जाए। बूढ़े आदमी आगे लगाइए, हाथ पाँव तोड़ गए, बूढ़े आदमी हाथ चोट मारिए, कोई सी सरकार हो गया। हम 15 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं सीएम साहब ने, या ठुठी लुआ दे 14 तक का, ना तो 17 तारीख में हम प्रधानमंत्री मुलाकात कराएंगे और यह सारी समस्या बतावांगे। और हम तो पहले भी प्रधानमंत्री ने यह बात कहा, हाथ जोड़ के जा अपनी इस खबर का बेरा हो तो ये काम हमारा करवा दे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करा। काल पालिए बहुत घने, सीएम साहब ने भी कल न्यारी दबुआ दी, न्यारी पहले तब पानी नहीं आ रहा, इसमें क्या कर लिया दापन, इसमें 20 इंची दाब दो, 25 इंची नलके दाब दो, इसमें दे दो 4 इंची के कर लिए। समाधान नहीं, इस तो समाधान नहीं होगा जी। कहानी ऐसी है, काम हो लिया काल, और प्रधान भी आ लिए सारे, दूसरा है हम इस काम के साथ साथ ये कोसाए कदम उठाओ, इनकी गेल रहेंगे और प्रधानमंत्री से हम जरूर मिलांगे जब 14 तारीख तक नहीं लाएंगे। परमवीर भैणी मीरपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष काली रमन खाप जी, जो आज वो खपे इकट्ठी हुई हैं, हमें मुख्यमंत्री को 14 तारीख तक का टाइम देवा जी। अगर ये हमारी पानी वाली मांग ना मानी तो हम 17 तारीख को प्रधानमंत्री से जितनी भी खापे हैं जोर शोर से मिलांगे। और इसके बारे में जो भी अपने मीडिया के तहत जहाँ भी हमारे मुख्य, जिस तरह की मेरे काली रमन खाप के 400 से 450 के आसपास गांव है, मतलब 14 तारीख को घोषणा करते हैं, आप अपने जिलों में अपने चीज़ का मीडिया को बुलाए कि और 17 तारीख को प्रधानमंत्री से मिलना है। तो सभी गांव इंक्लूड होंगे इस फैसले? हाँ जी, सारे बिल्कुल। हम इसके अपने जन्नत गांव का अपने पूरी खाप की ओर से हम इसका समर्थन करते हैं। ये तो मंत्रियों से वार्ताएं हुई, लेकिन इसके बाद भी जो है ये बात सिरे नहीं चढ़ रही, क्योंकि कहीं कहीं जो बीच में विरोधाभास जो हुआ कि वो कह रहे कि हम अलग से पाइपलाइन दे देंगे, आप लोग जो टी पे अड़े हुए हैं। क्या लग रहा है ये जो लड़ाई है लंबी नहीं चलेगी? भाई साहब, आप बहुत ही अच्छे से सवाल किया है। सवाल ही यही था जी। अब इस प्रश्न को लाने वाले जो थे वही लोग थे। ये जो मैटर था टी का, उन लोगों की वजह से बना था। अब जो है गांव का फैसला हो गया, 24 गांव में से फैसला हो गया चानत गांव का कि हम पानी लेंगे टी से। पानी गुजर रहा है वहाँ से, अब हम भी सहयोग करेंगे, सहयोग करने पर मजबूर है। हमने काफ़ी टाइम से ये कोशिश करी, पता लगाया कि क्यों ले रहे हैं ये। तो इनको पहले पानी से काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, ये पहले प्रार्थना करने के लिए गए हैं। और वैसे तो हमारे विधायक जो है, विधायक भी बहुत बड़े नेता हो गए, बहुत बढ़िया और अच्छे विचार के आदमी है। वो भी पता नहीं वो अड़े क्यों है अब, क्योंकि लगातार हांसी में अच्छे काम करने वाले 2 बार के विधायक बने हैं। तो मैं तो सोचता हूँ कि वो अपना बड़ा दिल दिखाए, बहुत बड़े नेता है वो, किसी मंत्री से कम नहीं है, बहुत बड़ी आदमी है। तो मैं कहता हूँ कि भैणा साहब को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। चानत की मांग जो है, हम तो 1 मिनट के लिए हमारा मांगना काम है, चानत हमारा गांव है, हमारे खाप का गांव है, मांगना मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं कहता हूं कि भैणा साहब को किसी की जरूरत नहीं है सोल्यूशन करने के लिए। अगर भैणा साहब खुद
चानत गांव चानत की कमेटी के पास आके सॉल्यूशन करे, तो उनके अलावा किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनका फैसला जो है वो चानत को अपना गांव समझते हैं, इसलिए पहल करनी चाहिए। अब एक बात बताओ कि सीएम साहब के पास गए, एक बार बात में वार्तालाप में बात नहीं बनी, क्या दोबारा इसका रास्ता बंद हो गया क्या? सरकार है तो माँ बाप सरकार है, सरकार को इसका रास्ता दोबारा से बनाना चाहिए। आज हमारी मजबूरी है कि हमें काल देनी पड़ी है, ना कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि सरकार समाधान करे। सरकार को पहल करनी चाहिए, हमारी चानत कमेटी को बुलाना चाहिए। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, हुड्डा साहब हुड्डा खाप से हैं, हमारे राज्यपाल जी कलकल खाप से, ये बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं रोहतक से आए हैं, यहाँ से नज़दीक के जींद से भी हैं, हिसार से भी हैं। इतनी खापें आती हैं, समर्थन करती हैं, परेशान होती हैं, किसके करे हुए। इसलिए हमारी सरकार जो है पानी के लिए बड़े बड़े वायदे करती है, पानी पहुँचाती भी। अगर यहाँ इस बात की जिद्दी नहीं होनी चाहिए, एक ईगो होगी, तो इसको दूर भी हमारे नेताजी जो हैं, यहाँ के नेता है वही कर सकते हैं। सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं लगती मुझे। कलकल साहब, मुख्यमंत्री सुना कि मिलना चाहते हैं, एक बार मीटिंग हो चुकी है, आप खापों के माध्यम से वो कोशिश कर रहे हैं, क्या खापें मुख्यमंत्री से मिलेंगी? अगर वो बुलाएंगे तो हाँ, अगर नहीं बुलाते तो उसके बाद में 14 तारीख तक का उनके पास टाइम। फिर नुका आ रहे हैं, भूखा मरता के ना करता, पीएम से मिलेंगे। अच्छा, उनकी ये स्कीम है, जैसा भी होगा हम पीएम से मिलेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी होगी। इस देश में, आजाद देश में, अगर पानी के प्यासे मर के कोई गांव मर जाएगा तो इस सब का जुल्म क्यों होगा? ये तो इतना बड़ा था, अंग्रेजों ने भी नहीं कराया था। खापों की कॉल हुई है, हरदीप शर्मा आरोग्य खा प्रधान ने कॉल करी है। हम आज दूसरी बार आए हैं, मैं तो आता रहा हूँ बार बार, लेकिन आज हमारी ये ओल्ड रोहतक दिल्ली देहात की खाप आ रही है। ये मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँ, उनके जो है आदमी ये हमारे बात सुने हैं, वो सैनी साहब से ये कह दें, एक जो तेरी सरकार में गुटबाजी होगा, कदे टी लागर कदे टी पाटे है, इसका डंडे सेंटर नहीं भुगतेगा। या तो इसका मेरे आने से पहले समाधान करवा दे, वो टी से पानी चालू करवा दे, नहीं तो एक बार नाम तो मैं नहीं लेता, बड्डी हो जाएगी। कांग्रेस के सरकार में एक मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी, प्रधानमंत्री का उस पर टाइम पर काम नहीं हुआ था, और रोहतक में गोली चल गई थी, 4-5 आदमी मर गए थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। तो मैं सैनी साहब ने ये कह रहा हूँ, सैनी साहब आप बड़े हस्कन है बात करो, आप यो काम ना करो अक भाई इस गाँव वाले ने, जन्नत कमेटी वाले ने, या गुआंढ वाले ने, या रोगी खाप बुरा खाप जो भी है, जैसा मर जाना, कोई सख्त कदम उठाना पड़े। इससे पहले आपके पास टाइम है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई विदेश तो नहीं आता, हमारा देश था वह है, बखड़ा मत पानी आओ है, दादा छोटा हमने बखड़ा का दी थी। जब आप हाशी को दे रहे हैं, जिसके अंदर का जमुना जारी है, जमुना की नहर जारी है, उसको तो आप ये पानी दे रहे हो, और ये 2-3 गाँव ये से तसाई बैठे हैं, इनका क्या कसूर है? ये गांव पाकिस्तान के तो नहीं है, ये गांव बांग्लादेश के तो नहीं है। तो ये अपना आपका मुख्यमंत्री जो ये भेदभाव कर रहा है, रात ने लाठी चार्ज करवाया है, हमारी बहन बेटियां चोट लगी, मैं सवेरा लिया था 7 बजे, मैंने पता लग गया था। बहुत आदमियों का मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं। भाई अगर हक मांगेंगे, अपना हक मांगने पर अगर मुकदमे दर्ज होंगे तो फिर ये कहाँ का प्रजातंत्र है? फिर तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा हो गया। इसलिए मैं तो आज सीधे प्रधानमंत्री से इनके नाम यह कर रहा हूँ, तक अपना मुख्यमंत्री को समझा कर 14 तारीख तक का टाइम है, या तो इसका समाधान करवा दो, नहीं तो हो सकता है जींद में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई जान माल की हानि हो जाए, क्योंकि इतने उसको हम भीड़ को हम नहीं रोक सकेंगे। हम समझा सकते हैं, लेकिन जब मोब इकट्ठा हो जाएगा तो पता नहीं क्या उसका है, उसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी की भी होगी और सैनी साहब की तो सही। साहब 60 दिन हो गए धरना चलते हुए, पहले गांव लेवल पे, पहले गांव लेवल पे, उसके बाद आसपास की खापें आई, उसके बाद और तमाम हरियाणा की खापें आई। क्या आप लोगों को सरकार कमजोर समझ रही है? सरकार हमको कमजोर नहीं समझ रही। सरकार के 2 गुटोरे हैं, टी लाख की टी पार्टी की, वो सब न पता है। और हम ये जो सर्वा खाप हो है, ये सहन शक्ति वाले हुआ करे, ये झगड़ा नहीं कराया करते, हाथ जोड़ के समझा करे। हमने सैनी साहब हाथ जोड़ के समझा दिए, ये गंगुआ को भी कह दी और यो के हरियाणा साहब को भी कह दी, आज प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं। हम हाथ जोड़ कर अपील कर रहे हैं कि भाई इस गांव को पानी दे दो,
और ये अपना काम लग जाएंगे। 2 महीने हो गए और पता नहीं कितने दिन चल जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी से हम अपील कर रहे हैं सैनी से बाहर जा रहे। अगर सैनी साहब में आज भी इसने छोड़ जान के वो है तो 14 तारीख तक इसका समाधान कर ले, नहीं तो फिर अब हर हालत में मिलेंगे प्रधानमंत्री जी से। हाँ जी हुड्डा साहब, तो क्या सख्त कदम उठाने के मूड में है खापे? हाँ जी, ऐसा है 14 तारीख तक तो यहाँ सभी खापों ने, सभी किसान संगठनों ने, धरना कमेटी ने और रोगी खाप के सभी गाँव ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है 14 तारीख तक तो हम इंतज़ार करेंगे टी के साथ पानी देने का। अगर 14 तक पानी नहीं मिलता तो जो है ना उसके बाद जो है ना हम सख्त कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री जो है ना राज्य होगा पानी जो मुख्यमंत्री जो को जो परिचय को है। कुछ मेरे साथी कहते हैं अब हम हाथ जोड़े प्रार्थना करा, हम हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं, हम छाती ठोक करने को हमारा हक है, हमारा हक है, हमने पानी चाहिए, हमारा हक है, हमने पानी चाहिए। दूसरी चीज एक और है, आज पूरे देश के अंदर एक अजीब तरह के माहौल बना दिया, शहरी और ग्रामीण, ग्रामीण और शहरी के अंदर अंतर खड़ा कर दिया। शहरी अलग टाइप के हैं, उनको अलग तरह का पानी चाहिए, उन्हें अमृत पानी चाहिए, हमने जहर चाहिए, उन्हें अलग तरह की बिजली चाहिए, उन्हें अलग तरह की फैसिलिटी चाहिए। हमने हमारे लिए स्कूल भी सरकारी, उनके लिए स्कूल भी प्राइवेट, इंस्टीट्यूट नहीं आ रहे उनके लिए। तो ये जो शहरी और ग्रामीण का जो फर्क कर रहे हो, यू भविष्य में जाकर सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। सरकार जो फूट डाल रही है शहरी ग्रामीण के अंदर, आखिर में 70% शहर में बैठे हैं ये लोग। अगर ये इकट्ठे हो गए ना, सारी बातें नहीं थे हमारे किसी दुश्मनी नहीं किसी शहरी से, लेकिन ये जो गलत। दूसरी चीज एक और बताता हूँ मैं, अगर हमें पानी नहीं देता तो एक बात और सोच लो, ये धोखा हो। आसिम पानी जब चन्नत गांव में आज छुट्टी लाग लेगी उसकी टी की, आसिम में पानी जब जा सकता है जब चन्नत गांव में टी लाग लेगी। हमारे दोहरे का पानी अगर जागा क्यों करे, जा ही नहीं सकता ना, जानते हमारा अधिकार, हम पानी लेंगे और अधिकार के उस पर लेंगे, हमारा अधिकार है। और भाई हमने पहले चंदित गांव में पानी दो, टी लगाओ, उसके बाद हासिल पानी दो। और दूसरी चीज एक और है भाई, एक चीज और सोच लो, मीडिया के माध्यम से या क्या नाम है अपने हंसी वाली सुनते होंगे, जैसे हमने पानी ना मिला तो हंसी वाला चक्कर मिलेगा। हंसी वाले सरकार ने माने ये तो VIP से हम तो जो है ना सब दिन समझ ले, दूसरा में पसीना बहा गया शायद बात कहा। अरे नए सिम बैठने मानसा ने 1 घंटे भीतर समझ ले पानी वाली बिजली बोतल ना मिली ना, इनके पसीने सूख जाएंगे, समझिए। तो हमारे से पहले हसीन पानी चाहिए, तो पानी जब मिलेगा हसीन से पहले हमने मिलेगा। हमारा आह्वान है ये, पहले हमने पानी चाहिए, उसके बाद हसीन देने जाके ना उठते नहीं। हुड्डा साहब, ये तो फैसला नेताओं का, इसमें आम जनता का क्या दोष? नहीं, हमारा जनता कहते नहीं, आप नेताओं कह रहे हैं ना, हम तो भारतीय राजनीति कर रहे हैं, हरियाणा राजनीति। अरे एक और चीज मैं, कोई आदमी न्यू माने हमने किसी राजनीतिक दल से विशेष विरोध है, हमने उस राजनीतिक दल से विरोध है जो हमने पानी देने में हमारी मदद नहीं करता, जो हमारे पानी देने में हमारी मदद नहीं करता, हमारे धरने पर नहीं आता, हमारा समर्थन नहीं करता, वो हमारा दुश्मन है। चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनीथिंग, कोई भी पार्टी हो, हमारा जो मदद करता वो हमारा भाई है और ना हमारा भाई नहीं है। और हम भूलते नहीं, किसान जो है ना, किसान 300 साल तक दुश्मनी नहीं भूला था, शमशान भूमि था इन्हें भाग रहा हम दुश्मनी, और दोस्ती कराने तो समझ लिया कि हम दोस्ती भी नहीं इन्हें भाग रहा। यही सरकार की मर्जी है, हमारी कल दुश्मनाई बरतेगी और दोस्ती बरतेगी, आपकी मर्जी। पानी लेंगे मैं सहरावत खाप से कश्मीर सहरावत, मैं सहरावत खाप की तरफ से इन सभी खापों को विश्वास दिलाता हूं, जो ये खापें फैसला लेंगी 17 तारीख के बाद हम अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सबसे आगे तैयार खड़े मिलेंगे और चयनित गांव को पानी दिलाने में अहम भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं समुद्र सिंह मलिक जी, गठवाड़ा खाप का सचिव जी। हम यहाँ मोदी खाप के प्रधान सुराय हरियाणा खाप और हरियाणा की खापे, और इन्होंने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि या तो CM साहब 14 तारीख तक पानी दे दे टी द्वारा, नहीं तो 17 तारीख को हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे और 15 तारीख को हम अपने एरिए में अपने खाप की मीटिंग करेंगे और सभी वहाँ जींद आएंगे। कौन से खाप से? सरो खाप, बयान खाप। मैं तो एक ही अनुरोध करने के लिए आया हूँ प्रधानमंत्री जी के, जो चन्नत गाँव ने जो मांग रखी है
वो जायज है। मैं प्यार खाप की तरफ से मैं इनका पूर्ण जायज। मैं मास्टर धर्मपाल बुरा गिराए, उपाध्यक्ष बुरा सिरोही खाप। अच्छा, जो ये चैनत में धरना चल रहा है, ये पानी के लिए चल रहा है और दो महीने के करीब इनको चलते हुए इन्होंने अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना चला रखा है और सरकार ने भी कोमल हृदय से इनकी बात मान लेनी चाहिए। पानी मांग रहे हैं, हांसी को पानी देने में हम विरोधी नहीं है। जैनत को भी पानी मिलना चाहिए, हांसी को भी पानी मिलना चाहिए और टी के द्वारा मिलना चाहिए। कोई नजायज नहीं मांग रही है। खाप की तरफ से, बुरा सिरोही खाप की तरफ से, रोगी खाप को और चैनत धरना कमेटी को हमारा समर्थन रहेगा। जो भी ये निर्णय लेंगे हम इनके साथ से अपना धरना चला हुआ है और जो जायज़ है बिल्कुल, वो पानी की जो समस्या है वो उसको लेकर आज सर्वजातीय रोगी खाप के प्रधान आदरणीय हरदीप जी द्वारा सर्व समाज और खापों को, किसान संगठनों को बुलाया गया था और आज हमने सभी खापों ने और संगठनों ने एक ही डिसीजन लिया है कि या तो 14 तारीख से पहले माननीय मुख्यमंत्री जो गांव चन्नत की समस्या उसको लेकर टी लगवाने का काम करे, अन्यथा जो सर्व समाज जो खापें फैसला लेंगी हम उनके साथ तनमंदन से रहेंगे। और अब ये लड़ाई जो है चन्नत गांव के लिए सर्व समाज की है। सत्यवान नंदनोदा हमारे आदरणीय प्रधान जी लगातार इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं और 14 तारीख का जो सर्वजातीय सभी खापों ने फैसला लिया है उसका हम पूरा समर्थन कर रहा और ये फैसला 14 तक अगर उनको बड़ा कदम बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए सरकार और मुख्यमंत्री जिम्मेवार होंगे। लोग नहीं चाहते कि वे मुख्यमंत्री के छोड़कर हमने प्रधानमंत्री टकराना पड़ा है। चन्नत गांव के पानी के लिए अगर हमें प्रधानमंत्री से भी टकराना पड़ा तो तन मन धन से हम चन्नत गांव के साथ हैं और हर कदम में इनका साथ देने का काम करेंगे।